नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक और वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी अभ्यर्थी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। राजस्थान नर्सिंग का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आए हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति की कार्यक्षमता कम और धीमी हो जाती है क्या कहलाती है? वो अस्वस्थता। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी के कारण है कारक पर्यावरण परपोषी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी तीनों सही है। तीनों ही बीमारी के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा रोग जो शीघ्र ही तथा कम समय के लिए होता है कहलाता है तीव्र रोग। इसका ये आंसर सही होगा। ऐसा रोग जो माँ बाप से बच्चे में संचारित होता है तो उसे कहते हैं आनुवंशिक रोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, तो ये इसे आनुवंशिक रोग, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जाति अथवा समुदाय के लोगों में निरंतर रहने वाला रोग कहलाता है एंडेमिक, यानी स्थानिक रोग। जो समुदाय को निरंतर यानी रेगुलर बना रहता है उसको स्थानिक रोग कहते हैं। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश तथा उनकी वृद्धि एवं विकास की अवस्था कहलाती है तो वह संक्रमण। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण के कारक होते हैं, संक्रमण के कारक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग कारकों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, यानी रोग कारकों की वृद्धि को कौन प्रभावित नहीं करते हैं? नाइट्रोजन। इसका डी आंसर सही होगा। प्रभावित करने वाले कारक कौन से? तापक्रम, ऑक्सीजन और प्रकाश। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम रोग फैलाने वाले जीवाणु किस pH पर अच्छी वृद्धि कर सकते हैं? तो 7.2 से 7.6। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण से मुक्ति कहलाती है, इसे कहते हैं अपूर्तिता। इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कारक जो जीवाणु की वृद्धि को रोकता है क्या कहलाता है? जीवाणुरोधी। जो जीवाणु की वृद्धि को रोकता है तो इसे जीवाणुरोधी। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो अनुकूल परिस्थितियों में रोग प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रोत्साहन कहलाता है एंटीजन, यानी प्रतिजन, जो रोग प्रतिरोधक का काम करता है। एंटीजन एक पदार्थ जो एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग कारकों के शरीर में प्रवेश होने पर शरीर द्वारा उसके प्रति प्रतिरोधक तत्व का निर्माण कर इन्हें नष्ट कर देता है, वो कहलाता है इम्यूनिटी। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकों के प्रकार है जीवित, मृत और मिश्रित, तो इस सभी प्रकार के होते हैं टीके, तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकों की स्थानीय प्रतिक्रियाएं लोकल रिएक्शंस क्या है? तो वह सूजन और लालिमा। इसका बी आंसर सही होगा। जो टीके लगाते हैं उस टाइम सूजन हो जाती है और लाल लाल जो चकते हो जाते हैं, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्राणोद्योतक बीमारी कौन सी है? तो वो काली खांसी प्राणोद्योतक बीमारी कहलाती है। इसका सी आंसर सही होगा। टीकाकरण के उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर को कम करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग शीत श्रृंखला कोल्ड चेन के लिए आजकल नहीं किया जाता और डे कैरियर का नहीं किया जाता है? इसका सी आंसर सही होगा। कोल्ड चेन एक तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला है जिसमें प्रशीतित उत्पादन, भंडारण और वितरण सुविधाएं शामिल होती है। कोल्ड चेन के उपकरण कौन कौन से हैं? कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर और इंसुलेटेड बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका होगा मीजल्स वैक्सीन आएगा यहाँ पर। मीजल्स वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है? तो सबक्यूटेनियस। डी आंसर सही होगा। MMR वैक्सीन जांघ या ऊपरी बांह की मांसपेशियों में एक ही इंजेक्शन की 2 खुराक के रूप में दी जाती है। MMR वैक्सीन यानी खसरा, गलसुआ, कंठमाला और रूबेला को रोकने में मदद करता है। MMR की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1999 में सिंगल डोज के तौर पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में 24 घंटों में लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित किया जाता है? तो 1500 से 2000 ml। का सी आंसर सही होगा। वृक्क या गुर्दे मूत्र निर्माण और मूत्र त्याग के लिए उत्तरदायी प्रमुख अंग हैं। सामान्य मूत्र का pH होता है 4.5 से 8। मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व 1
1.003 से 1.0032 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन करना क्या कहलाता है? बहुमूत्रता। इसका बी आंसर सही होगा। मूत्र में नाइट्रोजन अधिकतर यूरिया के रूप में उत्सर्जित होता है। प्रतिदिन लगभग 11 ग्राम नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का नमूना प्राप्त करने की विधि यानी रक्त किस प्रकार से इसके सैंपल कैसे लेते हैं? तो छेदन विधि, शिरावेदन विधि और वैक्यूम विधि। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव एंटीकोगुलेंट है? तो वह ऑक्सोलेट, सोडियम फ्लोराइड और ट्राइसोडियम सिट्रेट। इसका डी आंसर सही होगा। एंटीकोगुलेंट ऐसी दवाई है जो आपके रक्त को गाढ़ा होने या थक्के बनने में रोकने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु स्पोर्स सहित को नष्ट करना कहलाता है? तो वह निर्जीवाणुकरण। सी आंसर सही होगा। निर्जीवाणुकरण की विधियाँ कौन कौन सी है? उबालना, भाप विसंक्रमण, जलाना। तो इसका डी आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरे के स्रोत हैं। क्या क्या स्रोत है कचरे के? घरेलू स्रोत, अल्पताल के व्यर्थ पदार्थ, औद्योगिक स्रोत। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में व्यर्थ पदार्थों के निष्कासित करने की विधि नहीं है? तो वह सुखाना। जो व्यर्थ पदार्थों के निष्कासित करने की विधि नहीं है, सुखाना। इनको जलाकर भी नष्ट किया जा सकता है, गाड़ कर नष्ट किया जा सकता है और भस्म करके भी नष्ट किया जा सकता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स ऑफ इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? तो वो था 1978 में। इसका आंसर सही होगा। 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन की डोज कितनी देते हैं? तो वो होती है 0.1 ml। ये आंसर सही होगा। BCG टीका सुई को 15 डिग्री कोण पर डाला जाता है, यानी BCG का टीका लगाते हैं तो सुई का कोण जो 15 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स वैक्सीनेशन शिशु में कब दिया जाता है? तो वो 9 माह की अवधि पर मीजल्स वैक्सीन दिया जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। एक सर्जिकल घाव को माना जाता है तो स्वच्छ घाव। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन में संक्रमित प्लास्टिक की नलियाँ, कैथेटर, सिरिंज आदि किस में डालनी चाहिए? तो लाल डिब्बे में डालनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसंक्रमण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ऑटोक्लेविंग विसंक्रमण का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गाँव की देखभाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कौन सा नहीं है? गाँव को सफाई अधिक संक्रमण वाले भाग से कम संक्रमण वाले भाग की ओर की जानी चाहिए। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन में शारीरिक अंगों व मृत ऊतकों को किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? तो पीले डिब्बे में डाला जाता है। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग कारक का शरीर में प्रवेश करना क्या कहलाता है? इन्फेक्शन, संक्रमण। इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कारक जो बैक्टीरिया को मारता है तो क्या कहलाता है? बैक्टीरियोसिडल। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को किस तरीके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो ऑटोक्लेविंग द्वारा। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा उत्पन्न संक्रमित पदार्थ को तुरंत विसंक्रमित करना क्या कहलाता है? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संक्रमित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना क्या कहलाता है? वो तो आइसोलेशन। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेविंग की परिस्थितियाँ होती है, कैसी होती है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड या 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान, 30 से 60 मिनट और 15 LBS प्रति इंच दाब। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन विसंक्रमण में उपयोग किए जाते हैं मास्क। सी आंसर सही होगा। श्वसन रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीव क्या कहलाता है? तो एंटीजन, प्रतिजन। एंटीजन आपके शरीर के वायरस, बैक्टीरिया, ट्यूमर और असामान्य कोशिकाओं पर पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है उसे एंटीजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन पाया जाता है किसमें? वो सबसे ज़्यादा आप सबको पता है हॉस्पिटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने हेतु प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो ये बैरियर नर्सिंग। इसका डी आंसर सही होगा। क्रॉस संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया और वायरस जैसे खतरनाक रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेप्टिक तकनीक का मुख्य पहलू क्या है? तो हाथ धोना एसेप्टिक तकनीक का प्रथम पहलू है। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्जिकल में
प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है, तो इसका विसंक्रमित क्षेत्र नमी युक्त होना चाहिए, ये इसमें शामिल नहीं है। सी आंसर सही होगा। कौन सी गैस विसंक्रमण के काम में आती है, तो फॉर्मेल्डिहाइड, इसका डी आंसर सही होगा। यूसोल के घोल में मिश्रण होता है, किसका होता है, बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण होता है, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरदानियों का उपयोग करना किस प्रकार के विषमपर्कन का उदाहरण है, तो वो रक्त विषमपर्कन। मच्छरदानी का उपयोग मुख्य रूप से मलेरिया फैलाने वाली वेक्टर एनाफिलिस गैम्बियासिस सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की सिरिंजों के विसंक्रमण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है, हॉट एयर स्टरलाइजेशन, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी की छुट्टी या मृत्यु के पश्चात उसके अपशिष्ट पदार्थों का विसंक्रमण करना क्या कहलाता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन, का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो किसी रोग को संचालित करने की क्षमता रखते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वोमिटेज, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो अपने शरीर में रोग कारकों को धारण करता है परंतु उसमें बीमारी के चिन्ह व लक्षण प्रकट नहीं होते, क्या कहलाता है, कैरियर, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन में फल के छिलके, चाय के कप, कागज आदि को किस डिब्बे में डाला जाता है, तो हरे डिब्बे में डाला जाता है। लाल रंग के डिब्बे में क्या क्या डाला जाते हैं, ब्लड बैग, ट्यूब के पाइप, ग्लव्स, यूरिन बैग, आईवी सेट, सिरिंज और दूसरी इन्फेक्टेड चीज़ों को फेंकने के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। पीले रंग के डिब्बे में मानव ऊतक, टिश्यू, प्लास्टर, गंदी पट्टियाँ, रक्त रंजित रुई, प्लेसेंटा, बच्चे की नाल, मानव के कटे हुए भाग, जो कि पीले रंग के डिब्बे में डाला जाता है। नीले रंग के डिब्बे में क्या डालेंगे, सूखा कचरा, सुइयाँ, ब्लेड, दवाओं का कचरा, कांच की टूटी बोतलें, प्लास्टिक की टूटी फूटी बोतलें, चिप्स के पैकेट और दूध की काली पैकेट, वो नीले रंग के कूड़ेदान में डालेंगे। काले रंग में घरेलू कचरा, बायोमेडिकल कचरा, बैटरी, बेबी डायपर, सैनिटरी पैड और एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ, वो काले रंग के कूड़ेदान में डाली जाएगी। हरे रंग के कूड़ेदान में, हरे रंग में डालेंगे अपन कागज़, धातु के टुकड़े, सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, बचा हुआ जूठा खाना और दूसरे सड़े गले फल और सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल के ठोस अपशिष्ट को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो खतरनाक रूप में, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल के अपशिष्ट के निस्तारण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वह जलाना, जलाकर ही नष्ट किया जा सकता है, वो सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस चिकित्सा उपकरणों को कीटाणु शोधन करने में प्रयोग की जाती है, तो एथिलीन ऑक्साइड गैस, इसका ये आंसर सही होगा। यह एक साधारण रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर डिस्पोजेबल स्वास्थ्य उत्पादों के गैसीय विसंक्रमण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका कहाँ लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगाते हैं बाईं हाथ के ऊपरी हिस्से में, इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो हुआ था 1978 में, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, तो वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में शुरू हुआ था, इसका सी आंसर सही होगा। ओपीवी का टीका किसके माध्यम से दिया जाता है, तो ओपीवी का टीका देगा मुंह के माध्यम से, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो की वैक्सीन है वो मुंह में दी जाती है, जो कि लाइव वैक्सीन है, इसका स्टोरेज के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन इंद्रधनुष मिशन कब लॉन्च किया गया, जो कि अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस के 2 टीकों के मध्य कितने दिन का अंतराल होना चाहिए, तो वह 1 महीने का अंतराल होना चाहिए, बी आंसर सही होगा। बीजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य दी जानी चाहिए, तो 9 से 12 महीने के अंदर, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी की पहली खुराक जन्म के कितने दिन पर दी जाती है, तो 1.5 माह में डीपीटी की खुराक दी जाती है। पहली खुराक 6 सप्ताह, दूसरी खुराक जो कि 10 सप्ताह में, तीसरी खुराक जो 14 सप्ताह में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का पूर्ण रूप क्या होगा, बैसिलस कॉम्प्लेट ग्यूरिन, इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म लेने के कितने दिन के भीतर शिशु को बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए, तो वह 1 दिन में, यानी जन्म लेने के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मृत टीका है, तो कौन सा आईपीवी मृत टीका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवित जीवाणु टीका, जीवित कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी का जो जीवित जीवाणु टीका है, इसका सी आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन सा टीका समाहित नहीं है? इसमें हेपेटाइटिस ए शामिल नहीं है। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावेलेंट वैक्सीन में कितनी वैक्सीन को समाहित किया गया है? तो वह डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV, कुल 5 वैक्सीन को शामिल किया गया है। तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन की खुराक कितनी दी जाती है, कितनी डोज दी जाती है इसको? तो 0.5 ml इसकी खुराक दी जाती है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OPV वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? तो वह 2 बूंद OPV की ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की 2 बूंद दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देने का सही तरीका क्या है? इंट्रामस्क्यूलर, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन देने का सही तरीका क्या है? तो वह इंट्रामस्क्यूलर, बी आंसर सही होगा। इस प्रकार इम्यूनाइजेशन संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए थे। तो जो साथी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो आपको मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर एजुकेशन, नौकरी से संबंधित डेली अपडेट डाले जाते हैं। धन्यवाद।